हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का मेरा इस बायोलॉजी के क्लास में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑल एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि जिसमें से क्वेश्चन बैंक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसमें से एम्स वगैरह का भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस रहेगा और नीट का भी क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा तो आप लोगों को बिहार बोर्ड की या यूपी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है ए और बी दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए अगर आप लोगों को मालूम होगा तो ये जो है अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि निम्न में से उभयलिंगी प्राणी कौन है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मुर्गी, बी है सांप, सी है ए और बी दोनों यानी कि मुर्गी और सांप दोनों, डी में है केंचुआ। ये जो है क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, और क्वेश्चन हो सके तो 2025 या 26 में भी पूछ सकता है। इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? यानी कि जब संतति की उत्पत्ति जो है एकल जनक द्वारा होती है, किसके एकल जनक द्वारा होता है, तब ये क्या कहलाता है? ए में है लैंगिक जनन, बी में है अलैंगिक जनन, सी में है ए और बी यानी कि अलैंगिक और लैंगिक, डी में है आंतरिक निषेचन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अलैंगिक जनन। ये भी क्वेश्चन 2015 में और 2021 में, यानी कि क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ दिया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन सी सही प्रजनन विधि है? यानी कि इनमें से एक जो है सही प्रजनन विधि है वो कौन है? आपके पास ए में है इस्तिमुकुलन, बी में है स्पॉन्जिला में विखंडीकरण, सी में है अमीबा में चल बीजाणु, डी में है हाइड्रा में द्विखंडन। तो ये जो है एम्स 2019 में पूछा गया, पर ऐसा विधि नहीं है, तो ये इसमें भी पूछ सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है कि इस्तिमुकुलन। आपके पास 5वें नंबर में, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जो ईस्ट में किसमें कर रहा है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ए में है मुकुलन में, डी में है विखंडीकरण, सी में है परागण, डी में इनमें मतलब इनमें सभी में हो जाएगा, इन सभी के द्वारा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी में नहीं होगा, इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें भी नहीं होता है, तो बचा हुआ ए यानी कि ईस्ट की प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में, इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी कि कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि इनमें से 3 जो है उभयलिंगी है और एक जो है उभयलिंगी नहीं है। ये कह रहा है कि उभयलिंगी नहीं है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है फीता कृमि, बी में है केंचुआ, सी में है घरेलू मक्खी, डी में है जोंक। तो ये फीता जो कृमिति है ये उभयलिंगी जंतु है और ये भी उभयलिंगी जंतु है, और जो कि उभयलिंगी जंतु है, घरेलू मक्खी उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है यानी कि इनमें से कौन जो द्विगुणित संरचना है? ए में है अंडाणु, बी में है शुक्राणु, सी में है युग्मनज, डी में है इनमें से सभी यानी कि इनमें सभी। तो अंडाणु नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा है 2016 और 2017 में जो है ये पूछ दिया है।
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अंधपर्जक है, यानी कि इनमें से कौन जो है अंधपर्जक जो अंडा देने वाला है। ए में मुर्गी, तो मुर्गी तो अंडा देती ही है। आगे बढ़ते हैं, सांप भी अंडा देती है। मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी अंडा देती है। इनमें सभी, तो क्या सभी देती है? हाँ, सभी। तो ये फाइनली इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? किसके द्वारा? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? और ये क्वेश्चन 2015 में जो है पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है। तो पहला ईस्ट में, बी में पैरामीशियम में, सी में पेनिसिलियम में, डी में इनमें से सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है बता सकते हैं? अंत तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंत तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ये तो नहीं हो पाएगा। अंत तथा जीवित के संयोजन, ये भी नहीं हो पाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो ये अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन ही हमें क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन, कौन जनन? अलैंगिक जनन। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ए में मुकुलन, बी में है विखंडन और सी में है कोनिडिया और डी में है जेम्यूलस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोनिडिया। और आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है कि चावल के पौधों के नर युग्मकों में केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। मादा युग्मक, कौन युग्मक? मादा युग्मक युग्मनज और नाउकरों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। ए में है 12 24 24 और बी में है 24 12 12 और सी में है 12 24 24, डी में 24 12 12। तो आप लोग को मालूम होगा कि ये होता है 12 24 एंड 24। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर सी में है 12 24 24। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में कौन सी पुष्पी पादपों में निषेचनो प्रांत की घटना है? निषेचनो प्रांत की घटना कौन है? ए में है परागकणों की हस्तांतरण, बी में है भ्रूण विकास, सी में है पुष्प निर्माण और डी में है परागकणों की निर्माण। तो निम्नलिखित में कौन सी पुष्पी पादपों में निषेचनों की घनता है? तो भ्रूण विकास जो है निषेचनों की घनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी द राइट आंसर हो जाएगा। यह है मक्का के परोस शीर्ष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 20 है। गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इसी पौधों की लघु बीजाणुमात्र कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो ये भी 20 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ये मालूम होगा पहले से ही, और ये क्वेश्चन इस बार जो है पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 में है कि निम्न में कौन स्पीशीज एक लिंगिक है? इनमें से जो दिया है उसमें से एक लिंगिक कौन है? ए में तिलचट्टा, बी में है केंचुआ, सी में है सनपज और डी में है फीतामृगी। फीताकृमि जो फीतामृगी पढ़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका तिलचट्टा जो है स्पीशीज एक लिंगिक है। ऑप्शन नंबर ए है तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है? यानी कि जो कोनिडिया है वो किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है? ए में सवाल, बी में कवक, डी में बायोफाइट, डी में प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कवक। कोनिडिया कवक की अलैंगिक जनन संरचना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि तैपेतल कोशिका दर्शाती है, यानी कि तैपेतल कोशिका क्या दर्शाती है? ए में समसूत्री कोशिका विभाजन, बी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन,
दी में एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, दी में एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि निषेचन आंतरिक होता है। ए में है तारा मछलियों में, बी में है शार्क में, डी में हड्डीदार मछलियों में, डी में है उभयचर में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इसका आंसर हो जाएगा शार्क में। क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। और आप लोगों को दिखा देते हैं ये पूरा जो है आप लोग का यहाँ से यहाँ ये जो पढ़ाए हैं इसी का जो है आंसर है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है ये वाला जो है इसका आंसर है। देख सकते हैं ये पूरा जो है इसका आंसर है। ये जो है पूरा इसका आंसर है जो मैं अभी पढ़ाया हूँ, इसका आंसर है। तो हम फाइनली यहीं पे वीडियो को जो है एंड करते हैं।